अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बेनिश बख्श और आज हमारे साथ मौजूद हैं PS 111 के MPA लियाकत आसकानी साहब। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें एक तरफ से लोग एक मजबूत फ़ैसला साज कहते हैं और दूसरी तरफ से लोग कहते हैं कि खामोशी से काम करने वाले सियासतदान हैं। आज हम उनसे वो सवाल पूछेंगे जो अवाम अक्सर सुनना चाहते हैं और कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर और कुछ ऐसे सवालात भी करेंगे जो अवामी मसाइल पर हों। लियाकत आसकानी साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि लोग आपको आपके सियासी हलके के लोग कहते हैं कि लियाकत आसकानी साहब अपने हलके में एक सख्त मजाज सियासतदान हैं, लेकिन बज़ाहिर आप नरम दिल इंसान हैं। असल हम लियाकत आसकानी कहाँ हैं? नरम दिल ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आई हैं, आपकी टीम का। और ख़ास तौर पर यही होता है जो हमारा जो हल्का है, आपको पता है पूरा माहीगीरों का हल्का है, साहिली बेल्ट है और बल्दिया के 4 यूसीज़ उसमें हैं, 4 मारीपुर टाउन के यूसी हैं। तो यहाँ पर हमारे लोग माशाल्लाह कमिटेड लोग हैं और वो लोग ये नहीं चाहते कि उनके कोई ज़ाती काम हो, कोई वो चाहते हैं कि ऐसा लीडर हो जो हमसे मिले, हमारे दुख दर्द में हमारे साथ हो। और ना हमारे हल्के के लोगों को इस तरह की कोई लालच है, ना नौकरियों की, ना किसी और चीज़ की। तो इस हवाले से मैं काफ़ी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे हल्के के लोग माशाल्लाह बिल्कुल जो काम है उसको सपोर्ट करते हैं। और जो लोग आते हैं हम सादगी के साथ उनसे मिलते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं और दोस्ताना माहौल में उनकी सारी बातें सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके जो मसाइल हैं वो हल हों। नहीं, वो तो बज़ाहिर, क्योंकि काफ़ी टाइम से 1 घंटा हो गया हमें आपका वेट करते हुए, क्योंकि आप अवामी नुमाइंदे हैं, हम भी समझ सकते हैं इस बात का, और आप अवाम के दरमियान में ही रहे हैं और इसके बाद आप हमें टाइम दे रहे हैं। लेकिन जैसे कि अक्सर हमें सुनने में आता है कि लियाकत आसकानी साहब चूँकि हल्के में सियासी मुखालफिन का कहना है, आपके सियासी मुखालफिन का कहना है कि अपने हल्के में होते नहीं हैं, तो आप उन सियासी जो तनकीद वाले हैं उनको क्या जवाब देंगे इस तनकीद का? देखिए जी, हमारे तो सियासी मुखालिफ उनकी ख्वाहिश है कि मैं अपने हल्के में ना रहूं और पूरे ज़िले में ना रहूं, क्योंकि अभी हालिया इलेक्शन थे, हमारे बाई इलेक्शन थे, अभी यूसी 8 के इलेक्शन थे। तो उसमें मैं हफ्ते 10 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री था। तो उस दौरान इलेक्शन हो रहे थे, तो वो कह रहे थे कि जब तक लियाकत आसकानी नहीं है तो ये हमें सीट जीत रहे हैं, जो PTI और दीगर जमातें। और उन्होंने बार बार मैसेज भी किए दोस्तों के ज़रिए, आप 10 दिन और गुजार के आओ। लेकिन एक हफ़्ते में अल्लाह का शुक्र है हम आए और पूरे दोस्तों के साथ हम जब फील्ड में गए तो पूरा रिज़ल्ट चेंज हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हमने 1800 वोटों से वो सीट जीती है। और उसमें उससे पहले हमने जो इलेक्शन थे, जनरल इलेक्शन थे, उससे भी ज़्यादा वोट लिया। और इस यूसी में तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी भारी अक्सरियत से कामयाब हुई। अच्छा, ये चूँकि मेरा लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन बातों बातों में ये क्वेश्चन अभी करना पड़ रहा है। लेकिन आपके जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो लियाकत आसकानी साहब खुद चूँकि अवाम के ही अंदर हैं, अवाम के सियासी नुमाइंदे हैं, लेकिन लोग अब सियासी मुखालफिन कहते हैं कि अगली बार जो इलेक्शन है उसमें लियाकत आसकानी साहब ख़तरे में हैं, तो उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची में हमारे पार्टी के जितने भी MP हैं, सबसे ज़्यादा वोट मैंने लिए हैं, अपने हल्के से लिए हैं। मैंने तकरीबन 30,000 के करीब वोट हैं और मेरे मुखालिफ जो वोट थे वो 7,000, 23,000 की लीड से मैं जीता हूँ। 23,000 की लीड से मैं ये हल्का जीता हूँ। और इस हल्के में इससे पहले भी हमारे जितनी भी यूसीज़ थे, कभी नाम ये ना यूसी आ रहे हैं ना कभी कोई एक काउंसलर किसी और पार्टी का यहाँ से जीता है। और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से जीती है और हमने यहाँ पर काम किए हैं, लोगों के मसले हल किए हैं, बहुत से तरक्याती काम हैं। शायद आप आगे मुझसे पूछेंगी तो मैं आपको बताऊँगा। और इसके अलावा जो मुखालफिन हैं, जो सियासी पार्टियाँ थी, मेरे 2016 में पार्टी ने मुझे ज़िम्मेदारी दी, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जब था, ये डिस्ट्रिक्ट अभी क्यामड़ी बन गया, तो ज़िले का प्रेसिडेंट मुझे बनाया। उस टाइम पे यहाँ पर हमारे यूसी के 5 चेयरमैन थे, 5 चेयरमैन थे। और उसके बाद जब हमारे टाइम पे इलेक्शन हुए, ना कोई हमारा उस टाइम पे MPA था, ना कोई MNA था। तो 18 के इलेक्शन हुए, हमारे MNA भी आ गए, अब्दुल कादिर पटेल साहब। उससे पहले
8 से 13 तक थे। तो उसके बाद मैं भी जीता इस इलेक्शन में। उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन हुए। बल्दियाती इलेक्शन में हमने 47 सीटें चेयरमैनशिप की जीत कर, जो भी आज हमारा मेयर कराची बैठा हुआ है, तो मेरे ख्याल में 45% रिज़ल्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ने और डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी ने दिया। इसमें सबसे बड़ा कारनामा आपका था। बिल्कुल रिकॉर्ड का हिस्सा है वो। 47 चेयरमैन आज भी हमारे हाउस में बैठे हुए। और इसके अलावा हमारे पास पहले एक टाउन नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना काम किया, और ख़ास तौर पर अद्दी फरियाल तालपुर साहिबा ने जिस तरह हमारा साथ दिया, जिस तरह हमारे हल्के के लोगों को इज़्ज़त दी, जिस तरह उनसे मिले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उसके बाद लोगों का ध्यान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आया और लोग हज़ारों की तादाद में पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। मुख्तलिफ़ जमातों के, चाहे वो JOI से लेकर PTI, MQM, ANP तो पूरी पीपल्स पार्टी में आ गई। तो बहुत से सियासी कारकुन थे जो आज पहले किसी और पार्टी का हिस्सा थे, आज हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 टाउन भी जीते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने 47 UCs जीते। आज भी 5 टाउन में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं। और एक और टाउन था मोमनाबाद का, छठा टाउन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का था, वो भी ड्रा हो गया था। वो टॉस पे वो PTI के चेयरमैन जीते हैं। वो भी बराबर हो गया था। जब इलेक्शन हुए तो उसमें 7 वोट हमारे निकले, 7 उनके निकले, तो टॉस पर वो जीत गए। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि उसमें अभी वाइस चेयरमैन जो हमारा इत्तेहाद का था, JOI का, आज वो बैठा हुआ है उसमें, जिनको हमने वोट दिया। लेकिन चेयरमैन बदकिस्मती से टॉस में हार गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्लीन स्वीप किया है, और ये सब जमातों के होते हुए किया है। और हमने इत्तेहाद सिर्फ 5-6 UCU में किया है। बाकी इस UCU में हमने ना किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद किया है, ना किसी पार्टी से हमने मदद मांगी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़ुद काम किया है, और अल्लाह के फजल करम से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन और घर घर हमने पहुंचाया है। और जो पैगाम था भुट्टोइज़म का, वो हमने कोशिश की, काफ़ी टाइम पे लोगों के समझ में आ गया कि काम सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराती है। और जो हमारे इलाके हैं वहाँ पर तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम कराएं, और हमारे जो मसले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हल किए। अच्छा, तरक्याती कामों के हवाले से मैं पूछूंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि लियाकत अस्कानी साहब, चूँकि अवाम ये जानना चाहती है कि पिछले 10 साल पहले लियाकत अस्कानी साहब कहाँ क्या थे, और अब चूँकि इस पोजीशन पर पहुँचे हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री है क्या? देखिए जी, उससे पहले 10 साल या 15 साल से आप 2013 का मैं इलेक्शन लड़ा। MPA का पार्टी ने मुझे इज़्ज़त दी, MP की टिकट दी। तो उस टाइम पे मैं इलेक्शन लड़ा, तो उस टाइम पे भी मैं 28,000 वोट लेके मैं सबसे आगे था। तो मुखालिफिन मेरे थे, जो सेकंड में था वो MQM का था, वो 12,000 वोट लिए थे उसने। तो ये 3 दिन के बाद उसके 29,000 वोट कर दिए गए जो रिज़ल्ट शीट पे बना, और मेरे 19,000 वोट वो शो करके उन्होंने किए 3 दिन के बाद। और वही MQM जब 18 के इलेक्शन में थी आई, तो 2,200 वोट उन्होंने लिए, 2,200 वोट लिए। जो रिकॉर्ड है आप देख लें, अभी भी गूगल सर्च कर लें, आपको 2013 का रिकॉर्ड देखें MQM के कितने वोट थे, 2018 में देख लें, अब 2024 में आप देख लें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की धांधली इन्होंने की। और 3 दिन के बाद जब रिज़ल्ट इन्होंने लिया, क्योंकि उस टाइम पे मेरी सीट का नंबर था 90, PS 90 था, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब जो MQM के बानी हैं, वो उन्होंने उस टाइम पे जो कहते थे कि 90 मुझे चाहिए, किसी भी सूरत में ये मेरा फिगर है, 90 मुझे चाहिए। तो 3 दिन लगे उनको। बहरहाल 3 दिन के बाद रिज़ल्ट उन्होंने चेंज किया, तो कोर्ट पे गए, केस किया। तो उसके बाद, लेकिन आपको पता है हमारे जुडिशरी का सिस्टम, जो 3-4 साल लगे, उसके बाद हमने भी परसू करना छोड़ दिया। हमने कहा 1 साल के बाद फिर दोबारा इलेक्शन है, अभी 6 महीने बनने, MPA बनने के बाद हम क्या करें। तो इस तरह हुआ कि वो ज़बरदस्ती हमसे सीट उन्होंने छीन ली। और ये अपना यहाँ पर जो हमारा हल्का है, अल्हम्दुलिल्लाह से आप 2015 के बाद सियासत में आ गए? नहीं, 2013 में मैंने MPA का इलेक्शन लड़ा। 2013 के इलेक्शन में मैं MPA का इलेक्शन लड़ा। उस टाइम पे सीट का नंबर था PS 90। ओके, सियासत में आना कैसे हुआ, ये पूछना चाह रही हूँ। सियासत में तो हम शुरू से थे, कारोबार भी करते थे, सियासी एक्टिविटी करते थे, क्योंकि बाय बर्थ हमारा जो ताल्लुक़ था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ऐसे घराने में हम पैदा हुए जो भुट्टो साहब से मोहब्बत करने वाले हमारे वालिदैन थे। तो उन्होंने हमें शुरू से यही पीपल्स पार्टी सुना यहाँ पर। तो पीपल्स पार्टी में थे, हमारे दोस्त थे, बड़े भी थे, शहीद ईदी अमीन जिसको शहीद किया गया,
उसके साथ कभी कभार हम रैलियों में, प्रोग्रामों में पार्टी के जाते थे और इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन 2008 के बाद बाकायदा 2007 में एक्टिव हुए। जब मोहतरमा की शहादत हुई तो और जज्बा आ गया कि हम जब बढ़ चढ़ कर पार्टी के लिए काम करें। तो एक जज्बा था 2008 के इलेक्शन का, तो पूरे मुल्क में लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। और उसके बाद हमारे दोस्त ईदी अमीन को शहीद किया गया, तो दोस्तों ने सब ने मुझे आगे किया कि आप इसको संभाल सकते हो, आप आ जाएं। उनका एक विज़न था कि हमारे इलाके में तरक्याती काम हो, लोगों को रोज़गार मिले, इस तरह की चीज़ें बहुत सी थी। तो उसके बाद प्रॉपर तरीके से सियासत में आए। अच्छा, लोग जो कि कहते हैं कि लियाकत आसकानी साहब ज़ाती तौर पर बहुत अच्छे इंसान हैं तो अच्छे, लेकिन काम कम और वादे ज़्यादा हैं, तो उनको क्या जवाब देंगे? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने शायद उलट ही बात करते हैं। मैं कोई भी शख्स आता है, मैं उसको यही कहता हूँ हम कोशिश करते हैं। वादा तो ना इलेक्शन कैंपेन में हम करते हैं ना किसी और चीज़ में, तो कोशिश करते हैं। लोग यही कहते हैं कि बस आप एक मरतबा बोल दो हो जाएगा। मैं यही कहता हूँ कि हम कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने वादों से, अपनी बातों से ज़्यादा काम किए। आप चूँकि डिस्ट्रिक्ट सदर भी हैं पीपल्स पार्टी के, तो ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है जो आपको सौंपी गई है। इसके अलावा चूँकि आप MP भी हैं, तो आपने ऐसा कौन सा, मतलब बल्दिया टाउन अगर कहें तो ज़्यादातर कराची का पसमानदा तरीन इलाका है, ऐसा क्या वजह है? देखिए जी, बल्दियाती सिस्टम अभी 2-3 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। इससे पहले 35 से 40 सालों में ये आपको पता है इस शहर में जो हुक्मरानी कर रहे थे, जो मेयर थे, जो टाउन चेयरमैन थे, और बल्दिया को बिल्कुल पसमानदा किया। आप देखें कि इतने पुराने इलाके हैं, 50-60 साल पुराने इलाके, आज भी वहाँ पर सीवरेज लाइन मौजूद नहीं है। पानी की लाइन हम डाल रहे हैं, सीवरेज लाइन पर काम कर रहे हैं हम। आपने देखा होगा अभी एक बल्दिया टाउन में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम बना रहे हैं जो 1 अरब 24 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें तमाम जितने भी खेल पाकिस्तान में खेले जाते हैं तमाम खेलों के ग्राउंड वहाँ पर बना रहे हैं। और तकरीबन एक बेहतरीन तकमील तक कब पहुँचेगा? ये तकरीबन 8 महीने का टाइम था, 3 महीने हो गए, 5 महीने और लगेंगे इंशाल्लाह ताला। उसमें तेज़ी से काम हो रहा है। अगर आपके पास टाइम होता तो आप विज़िट भी कर लेते हैं। जो स्टेडियम बन रहे हैं, नूरानी फुटबॉल ग्राउंड है, ये बल्दिया टाउन की तरफ से बनाया जा रहा है, जो 18 करोड़ रुपए की लागत से ये बल्दिया 4.5 नंबर पर जो बन रहा है वो भी काम चल रहा है। यहाँ पर सजन हसन गोट में शहीद ईदी अमीन फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, उस पर भी तेज़ी से काम जारी है। ये खेलों के हवाले से बता रहा हूँ। मारीपुर में एक स्टेडियम हमने मुकम्मल कर लिया, दूसरा स्टेडियम भी बनने जा रहा है जिस पर काम जारी है। तो ये इस तरह अभी 3-4 सालों में 5 बड़े स्टेडियम खेलों के हमने बनाए। इससे पहले हमने गोलीमार में फुटबॉल स्टेडियम बनाया, और उससे पहले अपना तारू मेंगल गोट में बनाया जो वेस्ट हमारे पास था। हमने यहाँ पर पठान कॉलोनी मेट्रोविल में स्टेडियम बनाए। तो बहुत सी जगहों पर हमने, हर जगह पर हमने काम किया, बड़े बड़े स्टेडियम बनाए। और जो तकरीबन पार्टी का यही मंशूर था कि हमारे बच्चे जो है खेल और तालीम की तरफ उनका तवज्जो हो, गलत एक्टिविटीज़ से वो दूर रहें। तो उस पर हमने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी है। तो खेलों के मैदान में हमने इतने बहुत सारे ग्राउंड बनाए। अभी नेवल कॉलोनी यहाँ पर आप बैठे हो, ये भी ग्राउंड हमने बनाया, लेकिन स्टेडियम आप नहीं कह सकते हो, लेकिन इसमें ग्राउंड 2-3 करोड़ रुपए की लागत से हमने उसको पेवर ब्लॉक भी किए, ग्राउंड बनाया, बास्केटबॉल का बनाया, फुटबॉल का बनाया। लेकिन ये प्रॉपर स्टेडियम आप इसको नहीं कह सकते हो। स्टेडियम जो बनाया वो जो हमने आपको बात की, इसके अलावा भी बहुत से गुलशन मजदूर में भी हमने इस तरह के ग्राउंड बनाए, हमने मुआच बोर्ड में बनाए, बहुत से जगहों पर हमने ये काम किए। आसकानी साहब, पानी चूँकि एक संगीन मसला होता जा रहा है, बल्दिया टाउन कहें या कि इसके इर्द गिर्द इलाके हैं, तो वहाँ के अवाम का कहना है कि बतौर MPA क्या आप वाटर माफिया के ख़िलाफ़ खड़े होंगे? देखिए जी, पानी का एक बहुत बड़ा मसला है। आप देखें कि 36 इंच की लाइन है जो 40 साल पहले बिछाई गई थी। अब रिजर्वायर पर पहले तो पानी की कमी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो दरदाई साहब ने नोटिस लिया और 12 अरब रुपए की लागत से एक नए कैनाल उन्होंने बनाया। और हमने सब ने कहा कि बेहतरी होगी, लेकिन उस पर कुछ और मसले हैं, वो भी हमें हल करने हैं। उस पर काम जारी है, मेयर कराची साहब काम कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो वाटर बोर्ड के हवाले से यही है कि हमारे पास पानी के इतने सोर्सेज नहीं है। 100 MGT हमें अप डैम से मिलता है, तो 100 MGT ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भी यहाँ से पानी पीता है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पर मौजूद है। आप देखें कि तो उसको पानी पूरा नहीं हो रहा। हमारे पास पानी का दौरानिया 25 दिन से 35 दिन का है,
उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टर्न आता है। तो कोशिश कर रहे हैं कि K4 से भी एक लाइन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, सेंट्रल और क्यामाड़ी में आएगी, जो बिल्कुल ये साथ हैं। और इसके अलावा CM साहब से हमने दरख्वास्त की थी, तो CM साहब ने ख़त लिखा है कि अब डैम से 100 MGD पानी हमें और दिया जाए। क्या उम्मीद है कि कब तक हल होगा ये? तो उस पर आप देखें, वो टेक्निकल मसले हैं जो चारों सूबाई वज़रा बैठ कर जो फ़ैसला करेंगे, इंशाअल्लाह वो बेहतर होगा। तो उसमें ये इनकी मीटिंग होनी है। अगर 100 MGD हमें और मिलता है तो हमारा बहुत बड़ा मसला हल होगा, क्योंकि 100 MGD पे हम फिर भी 25 दिन या महीने में पानी आता है, तो शायद 200 होंगे तो 15 दिन में पानी आ जाए, लेकिन थोड़ी सी बेहतरी तो होगी। जब पानी पीछे से नहीं है, लाइनें डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं एक और लाइन भी दूसरे इलाकों पे भी हम ले जाएं। इस अबरीवर रोड से एक लाइन है 36 इंच की, यहाँ से लेकर शेरशाह तक हम ले जाएं। और यहाँ पर ऑक्सबे, मारीपुर, ये अपने गोट हैं, यहाँ पर भी हम पानी पहुँचाएं। और इस लाइन को यहाँ से डिस्कनेक्ट करें, जो इनके कनेक्शन इस तरफ के इलाके के लगे हुए, इनको 2 हिस्सों में करें, ताकि दोनों इलाकों में हमारे बल्दिया और क्यामाड़ी दोनों जगहों में पानी पहुँचे। अस्कानी साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या कहते हैं कि चूँकि अवामी मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, बतौर MP आप समझते हैं कि काम तो आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन मज़ीद काम करने की गुंजाइश है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम तो हर टाइम पे चल रहे हैं। अभी भी आज यहाँ पर हम बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं तो 5-6 साइड ऐसे हैं जहाँ पर काम हो रहे हैं। सजन गोट में पेवर ब्लॉक का काम हो रहा है। अभी मैंने कहा जो ग्राउंड बताया आपने, वो ग्राउंड पर अभी भी काम चल रहा है। जितने भी ग्राउंड बताया सब पे काम चल रहा है। इसके अलावा मारीपुर में अभी रोड बनाया है, पानी की लाइन अभी डाल रहे हैं वहाँ पर। और अपना सेक्टरों में काम चल रहा है। रईस गोट में, हर जगह पर हमारे काम अभी जारी हैं। और हमने कोशिश की है, इतने फंड्स हमारे पास नहीं हैं। आप देखें कि हमारे इलाके बहुत बड़े हैं। आप अगर ऑक्सबे का विज़िट किया है या आपने मुबारक विलेज तक आप गए हैं, तो हमारा ये 2 वार्ड का इलाका आप समझ लें 75 किलोमीटर है। अभी 70 दूर दूर गांव हैं, तो एक गांव में पानी देने के लिए हमें 10,000 से 15,000 के लाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर 50 घर हैं या 60 घर हैं। तो इसी तरह ये जो इलाके हैं, नेवल कॉलोनी, दीगर इलाके हैं, यहाँ पर अगर हम 10,000 फुट पानी की लाइन बिछाते हैं तो 500-600 घरों को पानी मिलता है। तो वहाँ पर 10-15 हज़ार में सिर्फ 50 घरों को मिलता है। तो वो दूर दूर इलाके हैं, वहाँ पर थोड़ी सी हमें मुश्किलात हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर इलाके में काम किए हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि रोड जो है वो टूट-फूट का शिकार है, सेवरेज का निज़ाम ना होने के बराबर है, और पानी का मसला तो संगीन होता जा रहा है। तो क्या कहते हैं कि मतलब मशात के अड्डे भी चल रहा है, सबसे बड़ा मसला ये है। तो एज अ बतौर MP आपने इन चीज़ों की रोकथाम के लिए कुछ इकदाम किया होगा? देखिए जी, रोड जो हैं आपने देखा होगा, आपने अगर ऑक्सबे से आप मारीपुर रोड से अगर ऑक्सबे आप गई होंगी इससे पहले, लाजमी विज़िट किया होगा। जी, कुछ तो रोड बने हैं। वो रोड हमने मारीपुर ट्रक अड्डे से लेकर वाई जंक्शन तक बनाया, 2 ट्रैक बनाए। आपने देखा होगा कितना ज़बरदस्त है। वहाँ से यूनुसाबाद तक हमने रोड बनाया। यूनुसाबाद से मनोड़ा जो पिकनिक पॉइंट है, वहाँ पर डबल रोड हमने बनाया। इसी तरह मछली चौक से कैनप तक जो ये रोड है, ये भी पूरा हमने बना कर दिया है। अभी इस रोड पर अभी काम अभी शुरू होने वाला है। अपना ये जो मुआच गोट में जो रोड है पुल के साथ, यहाँ से सेपारको रोड जो है जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर भी अभी काम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द शुरू होगा। और दूसरा एक रोड यहाँ बराबर में अबरीवर रोड से लेकर तूरी बंगा शोरंगी टाउन तक, ये 1000 मिलियन का प्रोजेक्ट है जिसका टेंडर हो गया है। ये भी काम शुरू होने वाला है। तो काम तो बहुत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं कर रहे हैं, बहुत से काम कर रहे हैं। और इसके अलावा रईस गोट में अपना हब से पहले जो बाईपास है, यहाँ से आगे रोड हम बना रहे हैं। ये बेनज़ीर हाउसिंग स्कीम तक, शहीद बेनज़ीर भुट्टो हाउसिंग स्कीम तक वो रोड हम लेके जा रहे हैं। तो वो भी 70 से 80 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तो बहुत से काम है। हमने पार्टी से गुजारिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी बात मानी है और ये स्कीमें वो शुरू कर रहे हैं। अच्छा सर, चूँकि नौजवानों का हमेशा ये शिकायत रहती है, चूँकि मैं हर पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों से ये सवाल करती हूँ कि उनको नौजवानों की स्पेशली पीपल्स पार्टी से शिकायत रहती है, उनको नौकरी नहीं मिलती, बेरोज़गार होते हैं, और अगर नौकरी दी भी जाती है तो अपने बंदों को दी जाती है, यानी कि नौकरियाँ बंदर बांट की जाती है। तो नौजवानों को आगे क्यों नहीं लाया जाता, उनको इस काबिल क्यों नहीं बनाया जाता? यानी कि टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट है उसकी भी एक कमी है, और इसके अलावा जो है नौकरियाँ भी बंदर बांट की जाती हैं।
देखिए जी, नौकरियां तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा लोगों को दी हैं। ऐसा नहीं है सर कि किसको दिए हैं, हाँ, किन लोगों को? मेरिट पे दिए हैं। अभी भी आप देखें कि पुलिस में डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी में 500 के करीब लोग भर्ती हुए हैं। अभी उनकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। और इससे पहले जो इश्तिहार थे 2022-23 में जो इश्तिहार दिए गए, 70,000 नौकरियां थी पूरी सिंध की। जो एमकेएम चलेगी कोर्ट में, उन्होंने सारे उसको सर कैंसिल। जिनको सोर्स होता है उनको दी जाती है। नहीं, सबको ओवरऑल। मैं आपको लिस्ट बता दूं, हमने भी एक लिस्ट बनाई थी जो हमारे पास लोग आए थे, हमने वो भी सर ऐसे कहीं लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, मतलब सारे बेरोजगार हैं, वो पीपल्स पार्टी से ही हैं लेकिन बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो नहीं, क्या वही वजह है? एक तो इल्ज़ाम भी आप लगा रही हो, पीपल्स पार्टी अपने लोगों को नौकरियां देती है। दोबारा आप कह रहे हो कि नहीं, पीपल्स निचले तबकों को इग्नोर किया जाता है हमेशा। देखिए नौकरी अभी देखे ना, मुझे अगर कोई मिलती है, जो वर्कर होते हैं वो हमेशा दब जाते हैं। नहीं, वर्करों के लिए नौकरियां हैं पीपल्स पार्टी में। वर्करों को हम कहते हैं अप्लाई करें। अभी सीएम साहब ने जॉब पोर्टल का ऐलान कर दिया है, जिसमें मैट्रिक, अभी इंटर के टेस्ट होने वाले हैं, फिर मैट्रिक के होंगे। ये सारी चीज़ें होंगी जो शुरू में जो 4 साल के लिए जब तक ये गवर्नमेंट है, तो उसमें पहले साल अगर 100 नौकरियां आती हैं, अगर 500 लोग पास होते हैं तो 100 टॉप्स 100 को नौकरियां देंगे मेरिट के हिसाब से। फिर दूसरे साल देंगे, तीसरे साल, इसी तरह एक ही टेस्ट होगा और ये 4-5 साल तक चलेगा। जितनी भी नौकरियां होंगी यही बच्चों को दिया जाएगा। देखें बहुत से बच्चों की उम्र निकल गए। आप देखें कि 2023 के अगर 70,000 नौकरियां वो कैंसिल हो गई। कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए कि आपने इस हिसाब से दोबारा इश्तिहार देकर लोगों को नौकरियों में भर्ती करना है, तो उसमें कोर्ट ने जो फैसला किया उसके मुताबिक अभी सीएम साहब ने जॉब पोर्टल बनाया है। तो उसमें जिसकी उम्र आप देखें कि 3 साल पहले अगर 33 या 34 थी, आज 37 हो गई है, तो वो भी 28 साल का है उसमें, और 5 साल एज रिलैक्सेशन है सीएम साहब की तरफ से। 33 साल तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बढ़ाने के लिए। हमने भी रिक्वेस्ट की है, काफ़ी एमपीएस ने की है, क्योंकि 10 साल से नौकरियां यहाँ पर नहीं दी गई हैं मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर। हमेशा कोर्ट की तरफ से कोई कोर्ट में जाके स्टे लेकर उन्होंने कैंसिल की हैं। हमें भी मुश्किलात थी, तो हमने यही कहा कि हमारे ये जो इलाके के लोग हैं, बाकी अवाम हैं, उनका तो उम्र तो निकल गया, तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि 10 साल और रिलैक्सेशन मिले, तो सर मैं भी दुआ 33 से करती हूँ कि 38 हो जाए या 43 हो जाए। सर मैं भी दुआ कर रही हूँ कि ये नौकरियाँ आम नौजवान को भी मिले जो बगैर सिफारिश और बगैर रिश्वत के हों। और एक जो अहम मसला है बलूचिस्तान के लोगों को दरपेश है, क्योंकि वहाँ कराची से बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से कराची उनका आना जाना होता है, तो यहाँ जो पुलिस होती है उनको हमेशा तंग किया जाता है। सईदाबाद स्पेशल पुलिस अगर मैं कहूँ तो नाम जो है वो भरा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ जो सईदाबाद पुलिस है उनको हमेशा तंग किया जाता है। कुछ ऐसे मुसाफिर हैं जो बेरोज़गार हैं और यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, तो सारा कुछ जो है वो उनको लूटा जाता है। तो सईदाबाद जो पुलिस है उनको कैसे लगाम दिया जाए? देखिए जी, इस तरह की चीज़ें सामने बिल्कुल आई हैं, और ये हमारे पास ये नेवल का हारून बेरिया है, यहाँ पर ज़्यादातर ट्रांसपोर्टर यहीं पर रहते हैं। जो अलमुमताज़ कोच वाले हैं, जावेद वाले, ये बहुत से ऐसे हैं, नवीद कोच हैं, मेरे पास काफ़ी मरतबा आए हैं। इन्होंने बताया है जो उन्होंने कंप्लेनें की हैं, दीगर लोग आए हैं जिनके साथ इस तरह के वाक़यात हुए हैं, तो उस पर हमने कार्रवाई भी की है। उन्हें पुलिस वालों को लॉकअप भी किए और फिर उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी करके सारी चीज़ें उनको वापस की हैं। तो इस तरह के वाक़यात माजी में हुए हैं और भी हो रहे हैं। आप लेकिन हमारे पास पिछले दिनों ऐसे कोई वीडियो वायरल भी थी। आपके तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई इस तरह का कोई मुसाफिर कोई भी हो, उसके साथ इस तरह की नाजायज़ हो, अगर सिंध पुलिस की तरफ से या सईदाबाद पुलिस हो या मोचको पुलिस हो या साल्ट एरिया का पुलिस हो, डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी में कहीं पर भी आपके साथ ऐसा मसला हो या पूरे सिंध में इस तरह कोई मसला हो, तो मैं यहीं पर रहता हूँ। ये ट्रांसपोर्ट टर्मिनल हमारे साथ है, मेरे ऑफिस में आएँ, कोई कंप्लेन करें, हम उसको इंशाल्लाह ताला उसका मदावा भी करेंगे और उनको सज़ा भी देंगे। लेकिन कंप्लेनर कोई आता है तो कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कि अब बातों में तो बहुत सी बात होती है। हमारे पास 5-6 ऐसे कंप्लेन आए थे, हमने कार्रवाई भी की और उनसे डबल पैसे लेकर उनको वापस कर दिए हमने। सर हम यही उम्मीद करते हैं कि मसला जल्द से जल्द हल हो, लेकिन चूँकि ये मसला अभी तक मौजूद है तो आप कोई ऐसा हल निकाले जो कि आप तक रसाई होती नहीं है, मतलब आम लोगों की। बलूचिस्तान के लोग हैं, ज़्यादातर नहीं जानते इनको कहाँ जाना है, कहाँ शिकायत करनी है, तो कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए। देखिए, हमने तो एसएसपी से डीआईजी से मीटिंग भी की है इस हवाले से, तो उन्होंने कहा है कि कोई कंप्लेनों में बताएं, लेकिन उन्होंने तो हिदायत तो जारी की हैं। अगर नीचे कोई सिपाही इस तरह के काम करता है, देखें जब ज़्यादातर इस केसों में ये सामने आए
जो रिक्शे वाले हैं, जो टैक्सी वाले हैं, वो पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं कि इसमें कोई ऐसे सब मुसाफिरों के साथ ऐसे नहीं हुआ है। ऐसे मुसाफिर हैं जिनको कराची के हवाले से कुछ पता नहीं है, पहली मरतबा आए हैं या दूसरी मरतबा आए हैं, वो बात नहीं कर सकते हैं उर्दू से ही, तो वो जाके वो ही कंप्लेन करते हैं कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आगे पुलिस के कुछ सिपाही आ जाते हैं मोटरसाइकिल पे। इस तरह की कहानियाँ हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं, मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन उसके बाद हमने कार्रवाइयाँ भी की हैं। सर, जो कि अगर आपसे ये कहा जाए कि कुछ ऐसे शख्सियात के मैं नाम लूँगी जो जिन शख्सियात को आप कुछ मशवरा देना चाहें, अगर मैं कहूँ आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि आपके बड़े बॉस होते हैं, लेकिन उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? आसिफ साहब को देखें, पाकिस्तान में सियासत का बादशाह की कहा जाता है, तो सियासी लिहाज से हम तो उसके फ़ैन हैं, उनको फॉलो करते हैं। हम उनको इस तरह के मशवरे नहीं दे सकते, लेकिन यही है कि उनको यही, अगर इमरान खान का नाम लिया जाए तो इमरान खान ज़िद के हवाले से इसने इस मुल्क का जो हाल किया है, अपनी ज़िद छोड़ दें और आकर सियासत करें, और ये गैर मुल्की जो क्योंकि इशारों पर वो चल रहे हैं, वो अपना ख़त्म कर दें। और अगर नाम लिया जाए कादिर पटेल साहब, चूँकि आपकी ही पार्टी से हैं, वो मेरे एमएनए हैं, इसलिए ये हल्का कादिर पटेल साहब का भी है। तो कादिर पटेल साहब के हवाले से क्या पूछना चाहती हैं आप? कोई मशवरा जो आप देना चाहें? कादिर भाई माशाल्लाह, आपने सुना होगा, उसकी तकरीरें सुनी हैं आपने, कौमी असम्बली को हिला देता है। तो कादिर भाई आपको यही मशवरा कहेंगे कि आप अपना काम जारी रखें, और जो आप काम कर रहे हो बहुत बेहतरीन है, और जो आपके पूरे दुनिया में फ़ैन है माशाल्लाह। नहीं, ज़बरदस्त माशाल्लाह हो गया। अगर मैं लास्ट मशवरा आपसे लेना चाहूँ, हमारे गोलीमार के जो है एमपी हैं, उनको कोई मशवरा देना चाहे? देखिए, गोलीमार का जो एमपी है वो पहले पीपल्स पार्टी में था, अब शायद वो पीटीआई में, अब भी पीटीआई में, पहले पीपल्स पार्टी में था 2018 से पहले, जो हमारे साथ काम करता था। वो बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनकी जगह ठीक नहीं है। दोबारा पीपल्स पार्टी में आए, लोगों की खिदमत करें। देखें, आप पहले भी एमपीए बने, आपने गोलीमार या इर्द गिर्द के इलाकों में कोई काम नहीं कराया, अभी भी आप एमपी हैं, अभी भी आप कोई काम नहीं करा सक रहे, और पहले आपके वफाक में भी हुकूमत थी। देखें, इतना लोग अगर आपको वोट करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं, तो आपका भी काम है कि लोगों के मसाइल हल करें। सर, सवालात तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन चूँकि टाइम की भी शॉर्टेज है, तो हम आपसे एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया सर, आपने हमें बिज़ी शेड्यूल में से अपना टाइम दे दिया, और इन सवालात का जो है आपने खुलकर जवाबात दिए, जो अक्सर जो है अवाम सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत मेहरबानी।